प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं गोपाल सर आज आपको क्लास 8 का चैप्टर 8 से परिचित कराएंगे रिवीजन के रूप में। उठो धरा के अमर सपूतो, ये द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी द्वारा, जो महान रचनाकार हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। आइए सबसे पहले ये हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय से परिचित होते हैं। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र महेश्वरी जी का जन्म उत्तर प्रदेश 1 दिसंबर 1916 को आगरा ग्राम रोहतक में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां जो हैं कौशवध, सत्य की जीत, दीपक, गीत गंगा, सोने की कुल्हाड़ी, सूरज सा चमकू मैं, बाल गीत, गीतायन आदि रही हैं। बाल साहित्य भारतीय पुरस्कार से सम्मानित श्री महेश्वरी जी की कविताओं में उत्साह और रोज भाव दृष्टिगोचर होता है। आइए पढ़ते हैं उनकी कविता कि उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नौ स्फूर्ति नौ प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योत नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे मस्त हुए मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। प्यारे बच्चों, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखित यह कविता बहुत ही प्रेरणादायक है। आइए हम इसके भावार्थ से परिचित होते हैं। कवि कहता है कि धरती पर रहने वाले जो अमर सपूत हो, तुम अमर सपूत की तरह हो, पुनः नया निर्माण करो। इस धरती का पुनः नव सृजन करो, नया निर्माण करो। क्यों? जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। चूँकि यह समाज, यह देश तुम्हारी ओर देख रहा है और तुम नई ताकत के साथ, नई शक्ति के साथ, नई स्फूर्ति के साथ नया प्राण भरने का काम करो, नया जीवन देने का काम करो। ऐसा क्यों करना है आपको?
क्योंकि नया प्रातः है, प्रातः काल नया है, नई नई बात है, नई किरणों का उदय हुआ है, नई ज्योति तुमको मिल रही है, नई उमंगे हैं, तुम्हारा नई अवस्था है, नई तरंगे हैं, नई उत्साह है, नए और विश्वास है, तुम्हारे अंदर नए नए सपने हैं। यू के मुरझाए हुए सुमनों में, फूलों में तुम नई नई मुस्कान भर के रंग बिरंगे परिधानों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, महान कर्मों के द्वारा सबको संतुष्ट करो। डाल डाल पर बैठी हुई बिहक कुछ तुमको संदेश दे रहे हैं। बिहकगण पक्षीगण गा गा करके तुमको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम भी जगो और अपने कार्य में लग जाओ। गुनगुनाते हुए भौरे जब पक्षियों पर मंडराते हैं तो फूलों पर मंडराते हैं तो तुमको बताते हैं कि प्यारे बच्चों, इस तरह से तुम भौरों की तरह गुनगुना करके अपने नए संसार की रचना करो। इस संसार को नया ज्ञान दो, नई ज्योति दो। नवयुग की नूतन वीणा में ये जो नया युग चल रहा है, विकास का दौर चल रहा है, पूरा विश्व नए रंगमंच पर प्रस्तुत हो रहा है, वह वीणा एक तरह से नया राग, नया उत्साह, नया उमंग भरने का प्रयास कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे समय को, ऐसे अमूल्य धरोहर को तुम समाप्त मत करो, तुम इसका सदुपयोग करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। कवि कह रहा है, देखो कलियों को देखो, फूलों को देखो, सुमनों को देखो, वो मुस्कुरा करके तुम्हारी ओर निहार रहे हैं कि मेरी तरह तुम भी खिल करके धरती माँ का श्रृंगार करो। धरती माँ का पर इस धरा पर रहने वाले जन जन तक अपने ज्ञान की ज्योति पहुँचाओ। नूतन मंगलमय ध्वनियों से, नए नए स्वर से, नए नए गुंजित उद्दीयमान विचारों से, तुम उद्दीप्त विचारों से सारे समाज को प्रकाशित करो। क्यों? क्योंकि सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है। यह जो विद्या का, ज्ञान का मंदिर है, जिसके आराधक हम लोग आराधक हैं, साधक हैं, और हमारे ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हैं। यह विद्या का ज्ञान मंदिर है। यह संपत्ति तुम्हारी अमूल्य धरोहर है। तुम में से हर बालक इसकी रक्षा करने वाले हो, इसको इस पर समर्पित रहने वाले हो। सत सत दीपक को जला करके नव युग में नए समाज का सूत्रपात करो, नए विकसित धरा को। इसलिए हे धरती पर रहने वाले अमर सपूतों, जग जाओ और धरती का नव निर्माण करना प्रारंभ कर दो, जिससे यह भारत विश्व में स्वीकार्य हो और जगत गुरु जो ये कहलाता है, ये अपने नाम को चरितार्थ करे। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। इस तरह से इसको आप मनन करेंगे, पाठन करेंगे, अध्ययन करेंगे, इसके अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। जहाँ कोई समस्या आती है वहाँ आप संपर्क करेंगे। मैं गोपाल सर पुनः आपको नए सुप्रभात के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद।